भूतिया हवेली में फंसा लड़का राहुल एक सामान्य लड़का था जो एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में घूमने के लिए गया था। रास्ता कुछ इस तरह से घुमावदार था कि वे न जाने कहाँ खो गए थे। अंधेरे में कुछ दूर बढ़ते ही उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली की दीवारें छूने की सफेदी से उधड़ी हुई थीं और खिड़कियों में जाले फैले हुए थे। हवेली का दरवाजा आहिस्ते से बंद था, जैसे उसे किसी ने कई सालों से नहीं खोला हो। चलो इसे अंदर से देखते हैं, राहुल ने कहा, और उसके दोस्त भी उत्साहित हो गए। दरवाजा खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और एक घना अंधेरा फैला हुआ था। वे सब अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। अचानक ही सबको यह एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हवेली की हवा भारी और गहरी थी, जैसे यहाँ कुछ छिपा हुआ हो। उनके पास सिर्फ टॉर्च थी जो हल्की सी रोशनी दे रही थी। राहुल सबसे पहले आगे बढ़ा और एक कक्ष में पहुंचा जहां दीवारों पर अजीब से चित्र लगे थे। अचानक एक शोर सुनाई दिया, जैसे किसी ने बर्तन गिराए हों। वे सब घबराकर उस ओर दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी राहुल ने महसूस किया कि उसे कोई आहट सुनाई दे रही थी, जैसे किसी के पैर चल रहे हों। क्या तुमने सुना? राहुल ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हवा होगी, एक दोस्त ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। राहुल ने डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ता गया, अंधेरा और घना हो रहा था। एक कमरे में पहुंचे जहां अचानक दरवाजा बंद हो गया। सब घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, यहां से भागो वरना तुम भी कभी बाहर नहीं जा सकोगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह हवेली सामान्य नहीं थी, और तभी कमरे के एक कोने से किसी की चीख सुनाई दी। राहुल घबराया और उसे लगा जैसे हवेली खुद उसे अपने जाल में फंसा रही है। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल डरते हुए मुड़ा और देखा कि एक बुढ़िया जो लगभग पारदर्शी सी थी उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकोगे, बुढ़िया बोली। तुम्हारा नाम हवेली के इतिहास में जुड़ने वाला है। राहुल के पसीने छूट गए, उसकी सांसें घुटने लगीं। तभी उसके दोस्तों ने जोर से चिल्लाया, राहुल जल्दी आओ! वह दौड़ते हुए उनके पास गया, लेकिन हवेली के अंदर का रास्ता बदल चुका था। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सब घबराए हुए थे, और तभी हवा में एक और चीख गूंज उठी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि वह कोई भूतिया जाल था, और जो भी यहाँ फंसा रहता था वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। हमें बाहर निकलना होगा वरना हम भी, राहुल ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही थम गई। एक अंधेरे साए ने उन्हें घेर लिया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पास के गांव में लोग कहते हैं कि हवेली फिर से खड़ी है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं जाता। राहुल और उसके दोस्त उस रात कभी वापस नहीं आए। बस एक और अफवाह थी जो हवेली से जुड़ी थी। जो एक बार अंदर गए वे कभी बाहर नहीं आए। और इस तरह एक और रहस्य